आज हम करेंगे सीसीएट के 2025 का क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है कि P प्लस क्यू प्लस आर के कितने संभव मान है जो 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R बराबर 1 को, जहाँ P, Q और R धन पूर्ण संख्या संतुष्ट करते हैं और एक कंडीशन दी गई है कि उनका भिन्न होना आवश्यक नहीं है, मतलब वो समान भी हो सकती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमें क्या करना है कि 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R को एक बनाना है और हमें P, Q और R की वैल्यूज रख के इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अगर हम P, Q और R तीनों को एक एक रख दे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम P, Q और R तीनों को 2-2 रख दे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मतलब 3/2। लेकिन ये 1 के बराबर तो नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर अपन P, Q और R तीनों को 3 रख दे तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब 3/3 और ये हो जाएगा 1। तो हमें एक वैल्यू ये मिल गई कि तीनों को 3 रख सकते हैं। दूसरी वैल्यू की बात करें तो अगर अपन एक संख्या को जैसे P को रख दे 2 और Q और R को 4-4 रख दे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 मतलब 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। तो एक वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, हमें इसे काउंट करके देखना पड़ेगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ये है कि एग्जाम में अपन को अगर खूब प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी हो जाएगी काउंट करने में। और एक लेते हैं कि एक को ले ले, P को ले ले 2, Q को ले ले 3 और R को ले ले 6। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा। अगर 6 एलसीएम आता है तो 6 1 6/6 बराबर 1। तो एक वैल्यू ये हो जाएगी, तो मतलब 3 वैल्यू। तो अगर ऑप्शन भी देखें तो ये बोल रहा है हमें कि कोई भी नहीं, 1, 3 या 3 से अधिक। तो ये तो ए से हट गया दोनों ऑप्शन। तो अब रही बात सी और डी की, तो सी बोल रहा है 3 और डी बोल रहा है 3 से अधिक। तो अब 3 वैल्यू तो आ चुकी है, तो या सी और डी में से होएगा। अब इसके अलावा अगर अपन कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमें उनका एडिशन 1 मिल जाए। तो इसलिए हमें वैल्यूज मिलेगी, 3 केस मिल गए। तो अगर P प्लस क्यू की R की वैल्यूज पूछा है कितनी होएगी, तो पहली कंडीशन से हो जाएगी 3 3 6 3 3 9 हो जाएगी। इससे हो जाएगी 4 4 8 2 10 हो जाएगी और लास्ट वाली से हो जाएगी 6 3 9 2 11। मतलब हमें 3 केसेज मिलेंगे और इसका आंसर भी 3 ही हो जाएगा।